दोस्तों जैसे ही हमारा ब्रेकअप होता है तो हम 4 ऐसी गलतियां करते हैं जो गलतियां करने के बाद पार्टनर कभी वापस आ ही नहीं सकता। अब आप कहोगे सर कौन सी ऐसी गलतियां हैं? वो गलतियां अगर आप बार बार करते रहोगे तो पार्टनर वापस कभी नहीं आएगा। बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को समझ लेना। दोस्तों आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि ब्रेकअप होने के बाद 4 ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम लोग करते हैं जिसके कारण पार्टनर वापस नहीं आता। अगर आपने ये गलतियां कर दी है तो पार्टनर कभी भी वापस नहीं आएगा। बस ध्यान से मेरी बात को समझ लेना। नंबर 1 गलती कौन सी हम लोग करते हैं? उस पार्टनर के पीछे दौड़ना। उस पार्टनर के पीछे बिल्कुल भी नहीं दौड़ना है। उस पार्टनर की देख रेख नहीं करना है। उस पार्टनर का पहरा नहीं देना है। उस पार्टनर की चौकीदारी नहीं करनी है। जैसे ही पार्टनर आपसे ब्रेकअप करके जाता है तो आप एक कितनी बड़ी गलती करते हो, यानी उस पार्टनर को देखते हो ऑनलाइन कहाँ है, किससे बात कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, कहाँ ट्यूशन पढ़ता है, किसके साथ नहीं पढ़ता है, जो क्या कर रहा है। ये बातें आपको और ज़्यादा ख़त्म करती है और उस पार्टनर को इरिटेट करती है। दोस्तों अब आगे की बात मेरी समझना, जो मैं सीरियस बात आपको बताने जा रहा हूँ। अब आगे की सिचुएशन क्या है कि आप पार्टनर से प्यार तो करते हो और पार्टनर से प्यार करने के बावजूद भी आप उसको अट्रैक्ट करने के बजाय उस पार्टनर के पीछे दौड़ते हो। दोस्तों उस पार्टनर को अट्रैक्ट करना होता है, उस पार्टनर से किसी प्रकार से लड़ाई नहीं करनी होती है, उस पार्टनर को प्रभाव में लाना होता है। और जब आप बार बार ये गलतियां करोगे, उस पार्टनर के पीछे दौड़ोगे, उस पार्टनर को अट्रैक्ट ना करके उस पार्टनर की सारी कमियां लोगों को बताओगे, उस पार्टनर को बहुत बड़ी बड़ी गालियां दोगे, उस पार्टनर को रुलाओगे और खुद में रोगे, तो पार्टनर वापस आएगा। ये दूसरी गलती है। जब आप अट्रैक्ट नहीं करना चाहते उस पार्टनर को तो बहुत बड़ी गलती होती है। तीसरी गलती, जब तक आप, ये सबसे बड़ी मेन गलती है, अगर आप इस तरीके से अपने आप को नहीं संभाल पाओगे, आप अपना धैर्य खो देते हो। दोस्तों इस सिचुएशन में आपको इमोशनली स्ट्रोंग बनना होता है, भावनात्मक रूप से मजबूत। अब आप कहोगे सर ये कैसे? कैसे नहीं, ऐसे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब तक आप इमोशनली रूप से स्ट्रोंग नहीं बनोगे तब तक आपका रिश्ता नहीं चल सकता। आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपका पार्टनर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जैसे आपका ब्रेकअप होता है तो आपका पार्टनर वो गलती करता है जो कोई भी नहीं करता। आपका पार्टनर वो गलती 100% करेगा। आपके दुश्मन से मिलता है सबसे पहले। जैसे आपका ब्रेकअप होगा तो ब्रेकअप के बाद ज़्यादातर क्या करते हैं लड़के, वो उन लोगों के संपर्क में जाते हैं जिन लोगों से आपको दर्द मिलता है, जो लोग आपको रुला कर जाते हैं, जो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा आग लगा कर जाते हैं, उन्हीं लोगों के पास आपका पार्टनर आपके साथ ब्रेकअप करके और उनसे बात करना शुरू करेगा, यानी आपको तड़फाना चाहेगा। उस टाइम पर आपको पेशेंस रखना है, उस समय आपको धैर्य रखना है। मैंने देखा है, एक मेरा दोस्त है, वो एक लड़की से बड़ा प्यार करता था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था। हुआ ये कि मैं मानता हूँ ब्रेकअप हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग से ब्रेकअप हुआ है या खुद की कोई ऐसी बात रही थी जिससे ब्रेकअप हुआ है या किसी कारण बस गलत भी हो जाते हैं लोग, चलो ब्रेकअप हो गया है। लेकिन वो कहता है मैं मानता हूँ मेरी गर्लफ्रेंड मुझे ब्रेकअप करके चली गई है, मुझे दर्द देकर चली गई है, लेकिन यार ये सबसे बड़ा दर्द है वो मेरे दुश्मन के पास बैठी है। जब भी मैं उसको देखता हूँ मेरे दुश्मन के पास खड़ी मिलती है। जो दुश्मन मेरी लाइफ को खराब करके गया है, जिसने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी है, वो उन लोगों से कांटेक्ट कर रही है, उन लोगों से मिलना पसंद करती है। तो मैं इस चीज़ को कैसे सहन कर पाऊँ, मैं क्या करूँ? दोस्तों यहीं पर तो वो ट्रिक यूज होती है, इमोशनली स्ट्रोंग। यहाँ पर आपको मजबूत बनना पड़ेगा, यहाँ पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। यही तो वो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ जो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आप यही तो सबसे बड़ी गलती करते हैं, आप पेशेंस नहीं रखते हैं। और जब पेशेंस आप नहीं रखते हैं तो फिर तो पार्टनर आपको दुख देगा ही, आपको दर्द देगा ही। दोस्तों यहीं पर तो आपको मजबूत होना पड़ता है, यहीं पर आपकी लाइफ चेंज होती है। अगर आप पेशेंस नहीं रख पाते तो आप इमोशनली स्ट्रोंग नहीं हो। वो पार्टनर चाह रहा है कि आप गलती करें। आपने मैच देखा होगा, क्रिकेट मैच तो देखा होगा ना? आप कहेंगे जी सर देखा है। आपने क्रिकेट मैच देखा है, जो बॉलर होता है, जो स्पिन बॉलर होता है, वो
एक बहुत अच्छी बॉल कराता है जिसको ललचाने वाली बॉल बोलते हैं। और जो ललचाने वाली बॉल होती है ताकि बैट्समैन अपने हाथ खोले और छक्का मारे, ताकि कैच उठ जाए। और कैच जैसे ही उठता है तो कोई उसको लपक ले, यानी कोई पकड़ ले। अब जब लपक लेगा तो कैच आउट हो जाएगा। यही सेम आपके साथ हो रहा है। वो चाह रहा है कि ये कोई गलती करे, और ये कोई गलती करेगा तो फिर मेरा बेनिफिट होगा। जब आप गलती करोगे, जब आप तड़पोगे, वो आपको तड़पाना चाह रहा है तो उसको खुशी मिलेगी। आप उसको खुशी देना चाहते हो तो करिए। वो तो आपके दुश्मनों से मिलेगा, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। दूसरी बात, जो इंसान आज आपको दर्द देकर गया है, क्या अब वो आपसे दूर जाकर आपको दर्द दे देगा? गारंटी से वो दर्द ही देगा। आप कहते हैं वो तो मुझसे प्यार करता था, वो कैसे दर्द देगा? अरे सर, जो इंसान आपसे प्यार करता था वो आज भी आपको प्यार नहीं करता है। वो प्यार नहीं करता था, वो दर्द ही देता था आपको तब भी, लेकिन आप उसको प्यार में कन्वर्ट कर चुके थे। अब वो आपको दर्द ही देगा आगे भी। अब आपके दुश्मनों के पास जाता है, आपकी फ्रेंड होगी कोई, या कोई आपकी एक्स होगी, या फलाना होगा, या कोई ढिमका होगा, जो मोहल्ले पड़ोस में आपका दुश्मन होगा, वो उसी के पास जाकर बैठेगा। यानी ललचाई बॉलिंग कर रहा है वो। अब ऐसी बॉलिंग करेगा तो कल आपका सत्यानाश तो हो ही जाएगा। क्यों आप उनकी बातों को समझ कर और अपने आप को हर्ट करके बैठे हो? अभी मेरी बात को और समझना थोड़ा। ब्रेकअप के बाद आप कुछ ऐसी बातों को सोचना शुरू कर देते हो जो आपकी लाइफ में हुई नहीं है। कि ऐसा तो नहीं कि मेरा पार्टनर जाने के बाद दोबारा वापस नहीं आएगा, उस पार्टनर ने मेरे साथ जो किया है कोई और ना कर जाए, कहीं ऐसा ना हो। आप नेगेटिव हो जाया करते हैं। आप सभी बातों को नेगेटिव लेना शुरू कर देते हैं। आप दर्द में रहना शुरू कर देते हैं। आप रोना गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं। आप लोगों को अपनी बातें बताना शुरू कर देते हैं। आप लोगों को ये बताना शुरू कर देते हैं कि मेरी ज़िंदगी जो ख़राब हुई है उसके कारण हुई है, उस इंसान ने मेरी ज़िंदगी में दर्द दिया है। दोस्तों, एक मेरा फ्रेंड था, वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था। वो लड़की किसी दिन उसको छोड़कर चली गई। अब उसकी आदत थी, वो कहीं पर भी खड़ा होता था उस लड़की की बुराई कर देता था, उस लड़की को बुरा भला कहता था, बहुत सारी गालियाँ भी देता था। हुआ एक दिन ये कि उस लड़की के दिमाग में आता है कि मैं दोबारा उस पार्टनर की लाइफ में चली जाऊं। लेकिन उसने इधर उधर किसी से पूछा कि एक्चुअली वो मेरा जो बॉयफ्रेंड है, एक्स है यानी मेरा, मैं उसकी लाइफ में दोबारा जाना चाहती हूँ। वो लड़की कुछ हद तक ईमानदार भी थी, उस समय ईमानदार थी। लेकिन हुआ ये कि जब उसने एक दूसरे से किसी से पता किया तो सब ने बोला कि यार वो तो तेरी बड़ी बुराई करता है, वो तो तुझे बड़ी गालियाँ देता है। फ़ोन पर भी बहुत सारी ऐसी बातें हुई। बहुत सारे अब कुत्ते लोग ऐसे हैं, वो आपको कॉन्फ्रेंस पे लेकर आपकी गालियाँ आपके पार्टनर को भी सुना सकता है, आपकी यादों को दूसरे के पार्टनर तक लेकर जा सकता है। आपने जो बातें कही है, यानी आपके रिश्ते को तोड़ने में आपके दोस्त, आपके इधर उधर के रिश्तेदार बड़े सहायक होते हैं। अगर किसी पति पत्नी का रिश्ता है, अगर वो टूटता है तो आपके खुद के रिश्तेदार होते हैं, खुद का फ्रेंड सर्कल होता है। कभी भी रिश्ता वैसे नहीं टूटता है। मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे को समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने देखा है कुछ पति पत्नियों के जब रिश्ते टूटते हैं तो उनको समझ नहीं आता कि रिश्ता टूटा क्यों है, और रिश्ता टूटने के बाद आज ये क्या कंडीशन आकर खड़ी हो गई है। क्यों हमें दर्द में रखा गया, क्यों हमारी नींदों को उड़ाया गया है, क्यों हमारे रिश्तेदार हमारे खिलाफ हो गए हैं, क्यों हमारा पार्टनर हमारे खिलाफ हो गया है। दोस्तों, रिश्ते टूटना बहुत बड़ी बात होती है। रिलेशनशिप को बनाना उससे भी बड़ी बात होती है, और रिलेशनशिप को निभाना सबसे बड़ी बात होती है। रिलेशनशिप बनाना बड़ा आसान है, 1 मिनट से पहले आप बना लोगे, लेकिन उसको निभाना बड़ा मुश्किल होता है। एक एक दर्द को सहन करना बड़ा मुश्किल होता है। आप कोशिश करें कि अगर आपने रिलेशनशिप बनाया है तो ये गलती आप ना करें जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, किसी से आप प्यार करते हैं, वो आपकी चाहत थी, आपकी ज़रूरत थी, लेकिन आप आज उसकी बुराई करते हुए घूम रहे हैं, ये आपकी गलती है। अगर आप लोगों को उसकी बुराई करेंगे, आप चाहते हैं वो वापस आ जाए, लेकिन आप उसकी बुराई करके, आप उसको परेशान करके, आप उसको कुछ ना कुछ बोलकर परेशान करेंगे तो बहुत गलत हो जाएगा। दोस्तों, उनकी बातों पर रिएक्ट ना करें, उनकी बातों को सुने ना। अगर कोई कुछ कहता भी है, कोई लड़ता भी है, कोई झगड़ता भी है, आपकी बातों को लेकर आपको सुनाता भी है,
तो सुन ले बस। अगर बातों पर रिएक्ट करेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर आपका पार्टनर आपसे प्यार करता था और आप उन बातों को जाकर लोगों को बता रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। जिस इंसान को इन बातों की जानकारी है, जिस इंसान को इन चीज़ों की नॉलेज है, आप उनसे बताए तो सही है, लेकिन किसी आम इंसान से आप बताते हैं तो गलत है ना। उसको पता क्या है, वो जाकर आपके पार्टनर के सामने चुगली करेगा, और चुगली करेगा, रिश्ते में और ज़्यादा खटास आएगी। कल वापस भी आना चाहेगा, आपका पार्टनर नहीं आ पाएगा। अभी मेरी बात को समझना। दोस्तों, टांके जो होते वो 3 तरीके से भरे जाते हैं। एक दर्जी होता है, वो भी टांके भरता है, जो सिलाई करता है। एक डॉक्टर होता है, वो भी टांके ही भरता है। एक मोची होता है, वो भी टांके ही भरता है। लेकिन तीनों अलग अलग टांके भरते हैं ना। अगर आपको यहाँ पर कट लग जाए यानी चोट लग जाए तो आप किससे टांके भरवाएंगे? ऑफ कोर्स दर्जी से भरवाएंगे क्या? आप कहेंगे नहीं सर, मैं दर्जी से क्यों भरवाऊंगा। आप मोची से भरवाएंगे क्या? आप कहेंगे नहीं नहीं सर, मैं मोची से क्यों भरवाऊंगा। सर, जिस इंसान को इस बात की नॉलेज है, इस तरीके को पता है कि क्या किस तरीके से होगा, उसी से आप कंसल्ट करें ना। आप अपने शब्दों को खराब कर रहे हैं, अपने जीवन को खराब कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं और अपने आप को घुटन दे रहे हैं। अब आप कहोगे सर कैसे? ऐसे जो मैं बताने जा रहा हूँ। आपको अगर कोई जानकारी भी लेनी है, जो रिलेशनशिप एडवाइजर हो, जिसको नॉलेज पता हो, आप हमारे मैसेज में कमेंट कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं ना। आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको वीडियो भी बनाकर दे सकता हूं। दूसरी बात, वीडियो हमारे चैनल पर बहुत सारी पड़ी हैं, हर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो पड़ी है, आप वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आप अगर इधर उधर किसी से संपर्क करेंगे और कभी किसी को ये दर्द बताएंगे तो आपके दर्द पर यानी आपने जख्म पर नमक ही छिड़केगा, वो आपको दवाई देने से रहा। दोस्तों, ये बात मेरी ध्यान से समझना। रातों रात चमत्कार नहीं हुआ करते, चमत्कार होने में समय लगता है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? क्योंकि दोस्तों, आपने जो गलतियां की है और उन गलतियों को भरपाई होने में भी टाइम लगेगा। अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है और आपसे दूर गया है तो उसको वापस आने में भी समय लगेगा, आपको तरक्की करने में भी समय लगेगा। रात दिन आप यही सोचते रहे कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों मुझे दर्द मिल रहा है। लोगों को दर्द नहीं मिल रहा है, लोगों को खुशी मिल रही है, तो मैं कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ। दोस्तों, जो जीवन में है वो आएगा। अगर ऊपर वाले ने कुछ लिखा है और दर्द लिखे हैं तो वो आएंगे ना। आप सोच रहे हो भाग जाएंगे, नहीं जाएंगे। दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में दर्द है तो उनको झेलना पड़ेगा। अगर ज़िंदगी में दर्द आए हैं, किसी प्रकार से किसी ऐसे रिश्ते को आपने बना लिया था जो रिश्ता आपको दर्द देकर गया है, तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, वो दर्द आपको मिलना ही है। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। जो ज़िंदगी में गलतियां हैं उन गलती को स्वीकार करें और आगे बढ़े, तभी लाइफ चल सकती है। अब आप कहेंगे सर कि मैं दूसरी गलतियां कौन सी करता हूं। वो गलतियां आप ये मत करना, कभी भी आप पेशेंस ना रख के उस पार्टनर के पीछे दौड़कर, जैसे आपका ब्रेकअप होता है और आपका पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के साथ जाता है तो आप उसके साथ भी लड़ना शुरू कर देते हो। आप उसके साथ भी लड़ाई चालू कर देते हो। जो थर्ड पर्सन रिलेशनशिप में आता है तो आपका पार्टनर कसम खा लेता है, जिंदगी भर में इस कुत्ते इंसान से बात नहीं करूंगा। क्यों भैया, उसके इंसान ने गलती क्या की है? एक थर्ड पर्सन के साथ आप लड़ रहे हैं, ये गलती तो आपके पार्टनर की है ना, ये गलती तो आपकी है ना। थर्ड पर्सन तो आना ही है। जब उसको कहीं पर, आप एक बात बताइए, जब आपने कोई दीवार बनाई है, उस दीवार में कोई छेद रह गया है तो उसको भरना किसकी जिम्मेदारी है? आपकी है ना। आपके रिश्ते में कहीं जगह रही थी, कहीं छेद रहा था तो उसको भरना चाहिए था। आपने रिश्ते में देखना चाहिए था कौन सी ऐसी कमी रह गई है, कौन सी मैंने ऐसी गलती कर दी है जिससे रिश्ता टूट गया है। दोस्तों, लेकिन आपने नहीं देखा। आपने देखा क्या है? आपने तो बस उसके पीछे दौड़ना चाहा, रात दिन उसको फॉलो करना चाहा, रात दिन उसको घूमना चाहा है उसके साथ घूमने के बाद ही अपने आप को, अब बचा क्या है? अब तो रोना बचा है। अब बस आपके पास एक ही रास्ता है, अपने आप को संभाल कर रखिए और अपने काम पर फोकस करें, अपने बिजनेस पर फोकस करें और अपनी लाइफ पर फोकस करें, अपने एजुकेशन पर फोकस करें। और फोकस करने के बाद एक लायक इंसान बनकर उस सामने जाना है उस पार्टनर के। कभी दिखे भी, कभी आए भी तो उसको लगना चाहिए कि हाँ यार, ये वाकई में ही मजबूत इंसान बन चुका है। मैं तो फंस गया था, कहीं उलझ गया था, मेरी लाइफ तो कुछ बची नहीं थी। अगर आप इस प्रकार से जाएंगे उस पार्टनर के सामने तो उसको लगेगा यार, ये पार्टनर बदला हुआ था लेकिन मैंने समझा नहीं इसको।
उसको लगना चाहिए। लेकिन अगर आप निठल्ले बेवकूफ़ दारू शराब यानी शराबी बनकर उसके पास जाएंगे तो कहेगा अरे था ही ऐसी लायक। तो यही तो आपको गलतियां नहीं करनी है। तो मैं अब आपसे अनुमति लेता हूं, एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलता हूं, एक अगले एपिसोड मान लेना या फिर अगली वीडियो मान लेना दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों।